जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप से वर्णन किया था, उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में यज्ञ जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिससे जो उत्पन्न हुआ, ये चार बात सुनने की आज्ञा दी थी। उनमें से यज्ञ का वर्णन 8वें श्लोक में और यधिकारी का वर्णन 6ठे श्लोक में और यज्ञ का वर्णन आगे इसी अध्याय के 26 से 27 श्लोक में करेंगे। ये यतश्च यज्ञ का वर्णन करते हुए प्रकृति से विकारों और गुणों को उत्पन्न हुआ बताते हैं। इसमें भी देखा जाए तो विकारों का वर्णन पहले 6ठे श्लोक में इच्छा, द्वेष आदि पदों से किया जा चुका है। यहाँ गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, यह बात नहीं बताई। 12वें से 18वें श्लोक तक ये तत्व परमात्मा का वर्णन है और यहाँ 19वें से 34वें श्लोक तक पुरुष क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। वहां तो गे तत्व के अंतर्गत ही सब कुछ है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत सब कुछ है, अर्थात वहां गे तत्व के अंतर्गत पुरुष है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत गे तत्व है। तात्पर्य है कि गे तत्व परमात्मा और पुरुष क्षेत्रज्ञ दोनों तत्व से दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। यहाँ प्रकृतितम पर संपूर्ण क्षेत्र जगत की कारणभूत मूल प्रकृति का वाचक है। 7 प्रकृति विकृति, पंच महाभूत, अहंकार और महत्त्व, ये 7 हुए तथा 16 विकृति मतलब 10 इंद्रियां, मन और 5 विषय। ये सभी प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति इन सब की मूल कारण है। पुरुषम पद यहाँ क्षेत्रज्ञ का वाचक है, जिसको इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र को जानने वाला कहा गया है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहने का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा का अंश यह पुरुष जीवात्मा अनादि है, ऐसे ही यह प्रकृति भी अनादि है। इन दोनों के अनादिपन में फर्क नहीं है, किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क। जैसे प्रकृति गुणों वाली है और पुरुष गुणों से सर्वथा रहित है। प्रकृति में विकार होता है, पुरुष में विकार नहीं होता। प्रकृति जगत की कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। प्रकृति में कार्य एवं कारण भाव है और पुरुष कार्य एवं कारण भाव से रहित है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है। अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही उन दोनों का यह भेद विवेक भी अनादि है। इस अध्याय के पहले श्लोक में आए इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से मनुष्य शरीर की तरफ ही दृष्टि जाती है। अतः व्यष्टि मनुष्य शरीर का ही बोध होता है और क्षेत्र के पद से मनुष्य शरीर को जानने वाले व्यष्टि क्षेत्रज्ञ का ही बोध होता है। अतः प्रकृति और उनके कार्य मात्र का बोध कराने के लिए यह प्रकृतितम पद का और मात्र क्षेत्रज्ञ का बोध कराने के लिए यह पुरुषम पद का प्रयोग किया गया है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया गया था और यहाँ पुरुष की प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयं को और शरीर को एक समझता है, इसलिए भगवान यह विद्धि पद से अर्जुन को यह आज्ञा देते हैं कि ये दोनों सर्वथा अलग अलग है। इस बात को तुम ठीक तरह से समझ लो। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संहार, चेतना और धृति, इन 7 विकारों को तथा सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ समझो। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में तो भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और यहाँ गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताते हैं। इसका तात्पर्य है कि वहां भक्ति का प्रकरण होने से भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया और गुणमयी माया से तरने के लिए अपनी शरणागति बताई। परंतु यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने से गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया। अतः साधक गुणों से अपना संबंध न मानकर ही गुणों से छूट सकता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन
इन 10 महाभूतों और विषयों का नाम कार्य है। श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, नाड़ी, हस्त, पाद, उपस्थ और बुधा तथा मन, वाणी और अहंकार, इन 13 बहिकरण और अंतकरण का नाम करण है। इन सबके द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती है उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। जो उत्पन्न होता है वो कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वो करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के लिए जितने औजार साधन है वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 तरह के होते हैं। पहला कर्मेंद्रियां, दूसरा ज्ञानेंद्रियां, तीसरा मन, बुद्धि और अहंकार। कर्मेंद्रियां स्थूल हैं, ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म है और मन, बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बहिकरण कहते हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकार को अंतकरण कहते हैं। जिनसे क्रियाएं होती हैं वे कर्मेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर जो शासन करते हैं वे मन, बुद्धि और अहंकार है। तात्पर्य है कि कर्मेंद्रियों पर ज्ञानेंद्रियों का शासन है, ज्ञानेंद्रियों पर मन का शासन है, मन पर बुद्धि का शासन है और बुद्धि पर अहंकार का शासन है। मन, बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती। ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मन का संबंध हो जाता है तब तो विषयों का ज्ञान होता है। मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है उन विषयों में से कौन सा विषय ग्राह्य है और कौन सा त्याज्य, कौन सा विषय ठीक है और कौन सा बेठीक है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि के द्वारा निर्णित विषयों पर अहंकार शासन करता है। अहंकार 2 तरह का होता है। पहला अहम वृत्ति और दूसरा अहम कर्ता। अहम वृत्ति किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती, पर उस अहम वृत्ति के साथ जब स्वयं पुरुष अपना संबंध जोड़ लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तब वह अहम कर्ता बन जाता है। तात्पर्य है कि अहम वृत्ति से मोहित होकर, उसके परवश होकर स्वयं उस अहम वृत्ति में अपनी स्थिति मान लेता है जो वह कर्ता बन जाता है। प्रकृति का कार्य बुद्धि महत्तत्व है और बुद्धि का कार्य अहम वृत्ति अहंकार है। यह अहम वृत्ति है तो बुद्धि का कार्य, पर इसके साथ तादात्म्य करके स्वयं बुद्धि का मालिक बन जाता है, अर्थात कर्ता और भोक्ता बन जाता है। परंतु जब तत्व का बोध हो जाता है तब स्वयं न कर्ता बनता है न भोक्ता ही बनता है। फिर कर्तव्य भोगत्व रहित पुरुष के शरीर द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती है वे सब क्रियाएं अहम वृत्ति से ही होती है। इसी अहम वृत्ति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को गीता में कई तरह से बताया गया है। जैसे प्रकृति के द्वारा ही सब क्रियाएं होती है, प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब क्रियाएं होती है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणों के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है, इतनियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही है आदि। तात्पर्य है कि बहिकरण और अंतकरण के द्वारा जो क्रियाएं होती है वे सब प्रकृति से ही होती है। अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी राजी होना यह सुख का भोग है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी नाराज होना यह दुख का भोग है। यह सुख दुख का भोग पुरुष चेतन में ही होता है, प्रकृति जड़ में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य नहीं है। अतः सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है। अगर पुरुष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में राजी, परिस्थितियों से मिलकर राजी नाराज न हो तो वह सुख दुख का भोक्ता नहीं बन सकता। 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में भगवान ने अपरा, अपरा मतलब जड़ और परा मतलब चेतन नाम से अपनी 2 प्रकृतियों का वर्णन किया है। ये दोनों प्रकृतियां भगवान के स्वभाव हैं, इसलिए दोनों स्वतः ही भगवान की ओर जा रही है। परंतु परा प्रकृति चेतन जो परमात्मा का अंश है
और जिसकी स्वाभाविक रुचि परमात्मा की ओर ही जाने की है, तात्कालिक सुख भोग में आकर्षित होकर अपना प्रकृति जड़ के साथ तदाम में कर लेता है। इतना ही नहीं, प्रकृति के साथ तदाम में करके वह प्रकृतितस्थ पुरुष के रूप में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण कर लेता है, जिसको अहम कहते हैं। इस अहम में जड़ और चेतन दोनों है। सुख दुख रूप जो विकार होता है वह जड़ अंश में ही होता है, पर जड़ से तदाम में होने के कारण उसका परिणाम ज्ञाता चेतन पर होता है। अर्थात जड़ के संबंध से सुख दुख रूप विकार को चेतन अपने में मान लेता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। जैसे घाटा लगता है दुकान में और दुकानदार कहता है कि मुझे घाटा हो गया है, ज्वर शरीर में आता है पर मान लेता है कि मेरे में ज्वर आ गया है, बुखार आ गया है, स्वयं में ज्वर नहीं आता। यदि पुरुष आत्मा को मैं यही हूं इस प्रकार विशेष रूप से जान जाए तो फिर क्या अच्छा करता हुआ और किस कामना से शरीर के ज्वर ताप से अनुलुप्त हो। स्वयं में ज्वर नहीं आता, यदि आता तो कभी मिटता नहीं। सुख दुख का परिणाम चेतन पर होता है, तभी वह सुख दुख से मुक्ति चाहता है। अगर वह सुखी दुखी ना हो तो उसमें मुक्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती। मुक्ति की इच्छा जड़ के संबंध से ही होती है, क्योंकि जड़ को स्वीकार करने से ही बंधन हुआ है। जो अपने को सुखी दुखी मानता है वही सुख दुख रूप विकार से अपनी मुक्ति चाहता है और उसी की मुक्ति होती है। तात्पर्य है कि तदाम में से मुक्ति कल्याण की इच्छा में चेतन की मुख्यता और भोगों की इच्छा में जड़ की मुख्यता होती है। इसलिए अंत में कल्याण का भागी चेतन ही होता है, जड़ नहीं। विकृति मात्र जड़ में ही होती है, चेतन में नहीं। तथा वास्तव में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है, प्रत्युत जड़ के संग से अपने को सुखी दुखी मानना ज्ञाता चेतन का स्वभाव है। तात्पर्य है कि चेतन सुखी दुखी होता नहीं, प्रत्युत सुखाकार दुखाकार वृत्ति से मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। चेतन में एक दूसरे से विरुद्ध सुख दुख रूप दो भाव हो ही कैसे सकते? दो रूप परिवर्तनशील प्रकृति में ही हो सकते हैं। जो परिवर्तनशील नहीं है उसके दो रूप नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि सब विकार परिवर्तनशील में ही हो सकते हैं। चेतन स्वयं जो का त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृति के संग से उसके विकारों को अपने में आरोपित करता रहता है। यह सबका अनुभव भी है कि हम सुख में दूसरे तथा दुख में दूसरे नहीं हो जाते। सुख और दुख दोनों अलग अलग हैं, पर हम सब एक ही हैं। इसलिए कभी सुखी होते हैं तो कभी दुखी होते हैं। परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ही प्रकृति और पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ व्यष्टि है और प्रकृति पुरुष समष्टि है। एक प्रकृति विभाग है और एक पुरुष विभाग है। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में है और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही इन दोनों के भेद ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखें तो ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल असंबद्ध है, अर्थात दोनों में किंचित मात्र भी कोई भी संबंध नहीं है। प्रकृति तो असत जड़ तथा दुख रूप है और पुरुष सत्य चित्त तथा आनंद रूप है। प्रकृति नाशवान विकारी तथा क्रियाशील है तथा पुरुष अविनाशी निर्विकार तथा अक्रिय है। प्रकृति की नित्य निवृत्ति है और पुरुष की नित्य प्राप्ति है। गीता के आरंभ में ही भगवान ने इसी विभाग का वर्णन शरीर और शरीरी, देह और देही, सत और असत आदि नामों से किया है। अतः इस विभाग को ठीक ठीक समझना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक तथा शीघ्र बोध कराने वाला है। कारण कि शरीर और शरीरी की एक मानना ही बंधन है और इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग अनुभव करना ही मुक्ति है।
भगवान शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन घटना बढ़ना होता है, पर शक्तिमान जो का त्यों रहता है। परंतु भक्ति की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते। अर्थात शक्तिमान के स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए भी भगवान ने प्रकृति को न अनंत कहा है और न शांत कहा है, प्रकृति अनादि कहा। कारण कि अगर प्रकृति को अनंत नित्य कहें तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सत्ता ही नहीं। अगर प्रकृति को शांत अनित्य कहें तो भक्ति का खंडन हो जाएगा, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष का स्वभाव अलग अलग होते हुए भी दोनों परस्पर अभिन्न नहीं है। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र है। परमात्मा में कोई शक्ति न हो ऐसा संभव नहीं है। अगर परमात्मा को सर्वदा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक देशी ही सिद्ध हो। उनमें शक्ति का परिवर्तन अथवा अदर्शन तो हो सकता है, पर शक्ति का अभाव नहीं हो सकता। शक्ति कारण रूप से उनमें रहती ही है, अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति प्रकृति के रहने का स्थान कहां होगा। इसलिए यहां प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि कहा है। पूर्व श्लोक में भगवान ने पुरुष को सुख दुख के भोगने में ही हेतु बताया। इस पर प्रश्न होता है कि कौन सा पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है। इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। वास्तव में पुरुष प्रकृति शरीर में स्थित है ही नहीं, परंतु जब वह प्रकृति शरीर के साथ तदाम में करके शरीर को मैं और मेरा मान लेता है, तब वह प्रकृति में स्थित पाया जाता है। ऐसा प्रकृतिस्थ पुरुष गुणों के द्वारा रचित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को सुखदायी दुखदायी मानकर अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी होता है। यही पुरुष का प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनना है। जैसे मोटर दुर्घटना में मोटर और चालक दोनों का हाथ रहता है। क्रिया के होने में तो केवल मोटर की ही प्रधानता रहती है, पर दुर्घटना का फल दंड मोटर से अपना संबंध जोड़ने वाले चालक कर्ता को ही भोगना पड़ता है। वैसे ही सांसारिक कार्यों को करने में प्रकृति और पुरुष दोनों का हाथ रहता है। क्रियाओं के होने में तो केवल शरीर की ही प्रधानता रहती है, पर सुख दुख रूप फल शरीर से अपना संबंध जोड़ने वाले पुरुष कर्ता को ही भोगना पड़ता है। अगर वह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े और संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही होती हुई माने, तो वह उन क्रियाओं का फल भोगने वाला नहीं बनेगा। जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उनको सत योनि कहते हैं, और जिन योनियों में दुख की बहुलता होती है उनको असत योनि कहते हैं। पुरुष का सत असत योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों से ही संपूर्ण पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब ये उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाते हैं। प्रकृति में स्थित होने से ही पुरुष प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता होता है, और यह गुणों का संग आसक्ति प्रियता ही पुरुष को ऊंच नीच योनियों में ले जाने का कारण बनती है। अगर यह प्रकृतिस्थ न हो, प्रकृति शरीर में अहमता ममता न करे, अपने स्वरूप में स्थित रहे, तो यह पुरुष सुख दुख रूप का भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत सुख दुख में सम हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। अतः यह प्रकृति में भी स्थित हो सकता है और अपने स्वरूप में भी। अंतर इतना ही है कि प्रकृति में स्थित होने में तो यह परतंत्र है, और स्वरूप में स्थित होने में यह स्वाभाविक स्वतंत्र है।
बंधन में पड़ना इसका अस्वाभाविक है और मुक्त होना इसका स्वाभाविक है। इसलिए बंधन इसको सुहाता नहीं है और मुक्त होना इसको सुहाता है। जहां प्रकृति और पुरुष दोनों का भेद विवेक है, वहां ही प्रकृति के साथ तदाम्य करने का, संबंध जोड़ने का अज्ञान है। इस अज्ञान से ही यह पुरुष स्वयं प्रकृति के साथ तदाम्य कर लेता है। तदाम्य कर लेने से यह पुरुष अपने को प्रकृतितस्थ अर्थात प्रकृति शरीर में स्थित मान लेता है। प्रकृतितस्थ होने से शरीर में मैं और मेरापन हो जाता है। यही गुणों का संग है। इस गुण संग से पुरुष बंध जाता है। गुणों के द्वारा बंध जाने से ही पुरुष की गुणों के अनुसार गति होती है। यहां पुरुष को प्रकृतिस्थ कहने का तात्पर्य शरीरस्थ कहना ही है। 19वें श्लोक में प्रकृति पुरुष का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहां पुरुष को प्रकृतितस्थ कहा गया। वास्तव में पुरुष प्रकृतितस्थ अथवा शरीरस्थ नहीं है। अपने को स्वस्थ न मानने से अर्थात स्व में अपनी स्थिति का अनुभव करने से ही वह अपने को शरीरस्थ मान लेता है। परिशिष्ट भाव है कि भगवान ने 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में एवं 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में प्रकृति का वर्णन किया और 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में और यहाँ 21वें श्लोक में पुरुष का वर्णन किया। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के साथ संबंध ही गुण संग है, जो जन्म मरण का कारण है। गुणों का संग अनित्य है और गुणों से असंगता नित्य है। असंगता हमारा स्वरूप है। अगर हम अनित्य गुणों के संग को न पकड़े तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता। मैं मतलब जड़ प्रकृति है और हूं मतलब चेतन पुरुष है तथा मैं हूं यह जड़ चेतन का तदाम्य है। इस मैं हूं में ही कर्तापन और भोक्तापन रहता है। अगर मैं न रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत हे रहेगा। जैसे लोहे और अग्नि में तदाम्य न रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है। ऐसे ही अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूं हे का स्वरूप होने से हे में ही विलीन हो जाता है। हे में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। तात्पर्य है कि भोगों में हूं खींचता है, हे नहीं खींचता। हूं ही कर्ता भोक्ता बनता है, हे कर्ता भोक्ता नहीं बनता। अतः साधक हूं को न मानकर हे को ही माने अर्थात अनुभव करे। सुख दुख के आने जाने का और स्वयं के रहने का अनुभव सबको है। पापी से पापी मनुष्य को भी इसका अनुभव है। ऐसा अनुभव होने पर भी मनुष्य आगंतुक सुख दुख के साथ मिलकर सुखी और दुखी हो जाता है। इसका कारण यह है कि सुख की आसक्ति और दुख का भय रहने से मैं अलग हूं और सुख दुख अलग है, यह विवेक काम नहीं करता। वास्तव में स्वयं सुखी दुखी होता ही नहीं, प्रत्युत शरीर के साथ मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। तात्पर्य है कि सुख दुख केवल अविवेक पूर्वक की गई मान्यता पर ही टिके हुए हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।